गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पिछले 3 लेक्चरों में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने चुंबकीय फ्लक्स के बारे में पढ़ा, लेंज के नियम के बारे में पढ़ा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के बारे में पढ़ा, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के बारे में पढ़ा और प्रेरित आवेश प्रेरित धारा के बारे में पढ़ा। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चालक गतिशील है तो उसके सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। ठीक है, हम लोगों ने लगभग 7 टॉपिक पढ़े। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम लोग बचे हुए जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का जो आपका पहला न्यूमेरिकल है वह है 1000 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 0.05 मीटर स्क्वायर है तथा वह 4 × 10⁻⁵ टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। 0.1 सेकेंड में कुंडली को, ठीक है, 0.1 सेकेंड में कुंडली को 180 डिग्री घुमा दिया जाता है। तो पहला पॉइंट कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि औसत प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं पहला न्यूमेरिकल। गिवन दैट क्या दिया हुआ है, 100 फेरों की कुंडली है, n की वैल्यू दिया हुआ है 1000, n की जो वैल्यू है वह है 1000 फेरे। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है A = 0.05 मीटर स्क्वायर। ठीक, फिर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया है आपका B = 4 × 10⁻⁵ टेस्ला, 4 × 10⁻⁵ टेस्ला। ठीक, फिर कह रहा है कि t सेकेंड, t बराबर दिया है 0.1 सेकेंड। ठीक है, में कुंडली को 180 डिग्री घुमा दिया जाता है। थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान दिया है 180 डिग्री। ठीक है, तो पूछ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, क्या पूछ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन और औसत प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ठीक, पहले क्वेश्चन को ध्यान समझिए। कह रहा है कि 1000 फेरों की कुंडली का क्षेत्रफल इतना है, वह चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखी गई है। ठीक है, यह कोई चुंबकीय क्षेत्र है मान लीजिए, ठीक है, और कोई कुंडली इसके लंबवत, यानी कि जो कुंडली का जो तल है, ये कुंडली क्या है, ये कुंडली का तल है। ठीक है, ये कुंडली का क्या है, यह कुंडली का तल है और जिस तरफ कुंडली का वेक्टर सदिश है यानी कि क्षेत्रफल सदिश है, ठीक है, एरिया वेक्टर है जिस तरफ कुंडली का, उसी तरफ आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस स्थिति में यहां पर, ठीक है, वैल्यू कितनी होगी, φ1 हो जाएगा आपका, φ1 हो जाएगा आपका BA cos 0। ठीक है, बात समझ में आई, क्योंकि जिस तरफ आपका एरिया वेक्टर है उसी तरफ आपका चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, इस स्थिति में cos 0, तो ये हो जाएगा आपका cos 0 की वैल्यू हमको पता है कि 1 होती है। इस स्थिति में φ1 की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी, वह होगी BA। ठीक है, अब कह रहा है कि 0.1 सेकेंड में कुंडली को 180 डिग्री घुमा दिया जाए। अगर इस कुंडली को आप घुमाएं, ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वह जस्ट इसके अपोजिट होगा। किसके अपोजिट होगा, चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट होगा। ये घुमा लीजिए, ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये ऐसे रखी हुई है, इसको आप घुमाएं, इसका एरिया वेक्टर किधर है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, और जब आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो इसका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ हो जाएगा। बात समझ में आई। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो φ2 की वैल्यू आएगी वह कितनी आएगी, BA cos 180 डिग्री। ठीक है, तो हमको पता है cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो ये हो जाएगा φ2 = BA। कितना हो जाएगा, φ2 = -BA। क्लियर यहाँ तक।
फिर कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, तो पहला पॉइंट निकालते हैं हम लोग, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। ठीक है, क्या निकालेंगे, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। क्लियर। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की बात कर रहा है तो डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका फाई टू माइनस फाई वन। जब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की बात करेगा तो फाई टू से फाई वन को माइनस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की बात कर रहा है तो फाई टू की वैल्यू डेल्टा फाई बी। ठीक है, फाई टू की वैल्यू कितनी है, फाई टू की वैल्यू थी आपकी माइनस बी ए। ठीक है, और फाई वन की वैल्यू कितनी थी, फाई वन की वैल्यू थी बी ए। ठीक है, तो माइनस के कारण यहाँ हो जाएगा माइनस बी ए। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा फाई बी, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू माइनस टू बी ए। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस टू बी ए। अब इस अतः हैंस डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू माइनस टू। ठीक है, और बी की वैल्यू कितनी है, 4 गुणे 10 की पावर माइनस 5 टेस्ला, 4 गुणे 10 टू द पावर माइनस 5 टेस्ला, और ए की वैल्यू है आपकी 0.05। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू, कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू, इसको 0.05 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ये हो जाएगा आपका डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू माइनस 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। कितना हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 7। आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1, 10 टू द पावर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 7। इसको लिख सकते हैं डेल्टा फाई बी इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6 वेबर। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 6 वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में जो परिवर्तन है वह कितना आया, वह आया माइनस 4 गुणे 10 से पावर माइनस 6 वेबर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब हम बात करेंगे इसके बाद सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है आपका सेकेंड पॉइंट औसत प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। दूसरा इसमें कह रहा है कि औसत प्रेरित वैद्युत वाहक बल। ठीक है, तो हमको पता है E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और डेल्टा फाई बी की जो वैल्यू में मिली थी वह मिली थी माइनस 2 बी ए, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस एन माइनस 2 बी ए अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो माइनस 2 बी ए और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2 बी ए इंटू एन। ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये हो जाएगा 2 इंटू 4 गुणे 10 से पावर माइनस 5, 4 गुणे 10 से पावर माइनस 5। ए की वैल्यू है आपका 0.05 और इसकी वैल्यू है 1000। ठीक, और ये टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है 0.1। कितनी है टी की वैल्यू, टी की वैल्यू है 0.1। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 4 दूनी 8, ये हो जाएगा,
और 1000 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -5 हो जाएगा -2, कितना हो जाएगा -7, और 0.1 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर -1, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -1, तो ये हो जाएगा 10 के पावर 1, ठीक, और नीचे आ जाएगा 1, ठीक। बात समझ में आई, इस 1 से कोई लेना देना है नहीं खास। तो ये हो जाएगा आपका कितना 5/40, 40,000 इंटू 10 टू द पावर -6, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -6। आगे सॉल्व करेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 टू द पावर 40,000 है, 10 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर -2 वोल्ट, कितना हो जाएगा, जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल आएगा वो कितना आएगा 4 गुणे 10 के पावर -2 वोल्ट, ठीक है। नोट कर लें इसे। दूसरा क्वेश्चन जो है हम लोग आज का वह है 100 फेयर वाले कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है। कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो गिवन दैट क्या दिया हुआ है 100 फेरों वाली कुंडली n इज इक्वल टू दिया हुआ है 100 फेरे, कितना दिया है 100 फेरे, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकेंड में, t का मान दिया हुआ है 0.1 सेकेंड, ठीक है, और 0.5 वेबर से घटकर 0.3 वेबर रह जाता है, ठीक है। तो φ1 का मान दिया हुआ है 0.5 वेबर, कह रहा है घटकर, यानी कि φ2 का जो मान दिया है 0.3 वेबर, ठीक है, रह जाता है। तो कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान निकालिए, ठीक है। तो हमें फार्मूला पता है, क्या पता है, फार्मूला पता है, क्या होता है E इज इक्वल टू -n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। इसको हम चाहें तो डी फाई बी अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू -n, यानी कि 100 फेरे -100 इंटू डेल्टा फाई बी मतलब कितना हो जाएगा φ2 माइनस φ1, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका φ2 माइनस φ1 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू, यहाँ पे n रहने देते हैं पहले, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका -100, ठीक, और φ2 की वैल्यू कितनी है 0.3, तो ये हो जाएगा आपका 0.3 माइनस 0.5 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है आपका 0.1, ठीक है। बात समझ में आई आपको यहाँ तक। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा -100, और ये हो जाएगा आपका -0.2 अपॉन 0.1। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -100 इंटू -2 अपॉन 1, तो इस 1 से कोई मतलब नहीं, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 100 इंटू 2 बराबर 200 वोल्ट। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल कितना आया, प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो आया वह आया आपका 200 वोल्ट। नोट कर लें इसे। यहाँ तो समझ में आया, था किसी कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा क्वेश्चन है, किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है,
फाई इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर और टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल 9 वोल्ट है, यक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया है कि फाई इज इक्वल टू कितना दिया है? दिया है फाई इज इक्वल टू आपका एक्स टी स्क्वायर, ठीक है, एक्स टी स्क्वायर, ठीक है, कितना दिया है? एक्स टी स्क्वायर, कितना ही दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, मतलब डिफरेंशिएशन करने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा टी के सापेक्ष की बात कर रहा है तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स, टी के सापेक्ष निकालना है तो 2t 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा 2xt, ठीक है। अब t की जो वैल्यू दी हुई है वह दिया हुआ है 3 सेकेंड, क्योंकि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है, चूंकि t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, इसलिए पहले तो हम जान लें कि डी फाई बाई जो डी टी होता है E इज इक्वल टू कितना होता है? E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डी फाई बाई डी टी, ठीक है, E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डी फाई बाई डी टी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू 2xt की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए जैसे डी फाई बाई डी टी अगर चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है वह कह रहा है चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, चुंबकीय फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू ना दे करके फाई दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लगाया डी फाई बाई डी टी, ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो ये हो जाएगा आपका कितना? E इज इक्वल टू 2xt है, कितना है? 2xt, ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2x इंटू 2xt, ठीक है, और यहाँ पे E की वैल्यू कितनी है? 9 वोल्ट दिया हुआ है E की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो 3 3 या 9, कितना हो जाएगा? 3 3 या 9, और ये हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 बाई 2, 2 पचे 2 एक कंदम 2, 2 पचे 10, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका वोल्ट प्रति सेकेंड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 1.5 वोल्ट प्रति सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लें इसे। यहाँ तो समझ में आया है, यहाँ तो किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे की। चौथा कह रहा है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसमें 400 फेरे हैं, 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाए तो कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम है तो प्रेरित धारा का भी मान ज्ञात करिए। ठीक, चौथा क्वेश्चन, given that या that given that n इज इक्वल टू कितना दिया है? n इज इक्वल टू 400 फेरे दिया हुआ है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है आपका a इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी a इज इक्वल टू 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 4, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो जब मीटर बदलेंगे तो 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर का चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के तल के लंबवत है। यदि चुंबकीय क्षेत्र 0.1 सेकंड में घटकर शून्य हो जाए, घटकर शून्य हो जाए, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पहले कितना था? 0.20,
अब वह 0.1 सेकेंड में क्या हो गया, घटकर शून्य हो गया, यानी कि B1 की जो वैल्यू दिया हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा था, चुंबकीय क्षेत्र को B से डिनोट करते हैं और चुंबकीय फ्लक्स को 5B से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा B1 इज इक्वल टू 0.20 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। और B2 की वैल्यू कितना हो गया, 0, ठीक। T का मान दिया है आपका 0.1 सेकेंड, ठीक है। कह रहा है कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान निकालिए, E की वैल्यू पूछ रहा है और R बराबर दिया है 4 ओम। कितना दिया है, R बराबर दिया है 4 ओम, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है वो होता है पहले तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का जो फार्मूला होता है -n डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू -n डी फाई बी अपॉन डी टी। कैसे, अगर इसमें हम E इज इक्वल टू माइनस लिमिट, ये n हटा देते हैं, माइनस लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दें, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बात समझ में आई। तो ये कितना हो गया, क्योंकि n फेरे दिया हुआ है तो n फेरे, तो यहाँ लिखेंगे -n, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अब डी फाई बाई निकालना है, फाई बी, ठीक है। तो डी फाई बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी फाई बी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, तुमको पता है कि फाई बी इज इक्वल टू होता है बी इंटू ए, ठीक है। तो डी फाई बी कितना हो जाएगा, डी फाई बी हो जाएगा आपका डी बी इंटू ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी फाई बी, ठीक है, ए, और dB कितना है, B1 और B2 है, तो ये हो जाएगा आपका B2 माइनस B1। कितना हो जाएगा, B2 माइनस B1, ठीक। अब इसको रखते हैं तो ये हो जाएगा, इसलिए या हेंस अतः कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू -n, ये हो जाएगा आपका A B2 माइनस B1, ठीक है, अपॉन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dt। बात समझ में आई आपको यहाँ तक, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू -n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 400, तो ये हो जाएगा -400, और A की वैल्यू है आपका 100 गुणे 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। B2 की वैल्यू है 0 माइनस 0.2, ठीक है, अपॉन T की वैल्यू है 0.1। T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू है 0.1, ठीक। इसको आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू -400, तो ये हो जाएगा -400 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻4 इंटू, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका 0 माइनस 0.2 करेंगे तो 0.2 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू -400 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। ये माइनस में होगा, इससे ये दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटू -2, ठीक। ये हो जाएगा E इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 2, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 8 वोल्ट। कितना हो जाएगा, E की जो वैल्यू आएगी वह आएगी आपकी 8 वोल्ट, ठीक है।
नोट कर लीजिए इसे। अब इसमें कह रहा है आपका यदि कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान निकालिए। कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम हो तो प्रेरित धारा का मान, कुंडली का प्रतिरोध 4 ओम। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, प्रेरित धारा का मान, प्रेरित धारा का मान निकालना है। तो I इज इक्वल टू E बाई आर। ई की वैल्यू कितनी आई है, 8 वोल्ट 4, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। यानी कि जो I की वैल्यू आई वह कितनी आई, वह आई 2 एम्पियर। नोट कर लीजिए इसे भी। यहाँ तो समझ में आया, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कह रहा है कि एक कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा चक्रों की संख्या 1000 है। इसे 2 गुणे 10 के पावर -5 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। कुंडली को 0.2 सेकंड में 180 डिग्री कोण से घुमाया जाता है। प्रेरित वैद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। यदि कुंडली का प्रतिरोध 20 ओम हो तो कुंडली में प्रवाहित आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, यदि कुंडली को धीरे अथवा तेजी से घुमाएं तो प्रवाहित आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, क्या क्या दिया हुआ है पहले ये जान लेते हैं। ठीक है, n की वैल्यू दिया हुआ है 1000 फेरे। ठीक है, और क्षेत्रफल दिया है आपका A इज इक्वल टू 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 500 इंटू 10⁻⁴ मीटर, 10⁻⁻2 मीटर, -2 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है तो -4 मीटर स्क्वायर। ठीक, फिर कह रहा है कि वेबर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत रखा गया है। बी की वैल्यू दिया हुआ है आपका 2 गुणे 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक, कुंडली को 0.2 सेकेंड में, टी की वैल्यू दिया हुआ है 0.2 सेकेंड। ठीक है, और थीटा का मान दिया हुआ है 180 डिग्री से घुमाया था। प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। ई का मान पूछ रहा है, आर का मान कितना दिया हुआ है, आर का मान दिया है आपका 20 ओम। ठीक है, और प्रेरित आवेश का मान पूछ रहा है। उसके बाद पूछ रहा है यदि कुंडले को धीरे तो तेजी से घुमाए तो प्रवाहित आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल का फार्मूला क्या होता है, फेरे लगा दिया तो -n, और ये होता है डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई बी, डी फाई बी अपॉन डी टी, यानी कि डी फाई बी बाई डी टी। ठीक, ये हो जाएगा आपका कितना, कह रहा है कि ये कुंडली का क्षेत्रफल 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, चक्रों की संख्या 1000 है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। ये मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र है, मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया था, और इसमें इसका जो तल होता है, तल का जो एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर इधर ही है। ठीक है, एरिया वेक्टर इधर ही है और चुंबकीय क्षेत्र इधर है। तो इस स्थिति में यहाँ पर φ1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर जो φ1 की वैल्यू होगी वह कितनी होगी, वहां पर जो φ1 की वैल्यू होगी वह होगी आपकी BA। कितनी होगी, BA। बात समझ में आई आपको यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है इसको 180 डिग्री को घुमाएंगे तो इस स्थिति में φ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस स्थिति में φ2 की वैल्यू हो जाएगी -BA।
यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं? अब क्या करेंगे, अब देखिए ये हो जाएगा आपका d5b अपॉन इज इक्वल टू phi2 माइनस phi1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका d5b इज इक्वल टू phi2 माइनस phi1 है, तो ये हो जाएगा ba माइनस ba इज इक्वल टू माइनस 2ba, कितना हो जाएगा माइनस 2ba। हेंस अतः E इज इक्वल टू माइनस n माइनस 2ba अपॉन dt, ठीक है। माइनस 2ba अपॉन dt, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 2ba इंटू n, कितना हो जाएगा 2ba इंटू n अपॉन dt, कितना हो जाएगा 2ba इंटू n अपॉन dt, ठीक। अब इसको रखते हैं मान, ठीक। तो 2ba इंटू n, ठीक। आगे से करते हैं नीचे से, E इज इक्वल टू 2, b की वैल्यू है आपका 2 गुणे 10 टू द पावर माइनस 5, ठीक है। a की वैल्यू है आपका 500 गुणे 10 टू द पावर माइनस 4, ठीक है। और n की वैल्यू है आपका 1000, कितना है 1000, ठीक। और यहाँ पे t की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0.2 सेकेंड, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4000, ठीक है। 4000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 और 10 टू द पावर माइनस 4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9 और -9, और ये हो जाएगा आपका 500 इंटू 10 टू द पावर -9, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 0.2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -1, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 4000 5 गुणे, ठीक है 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 1, ठीक है। ये हो जाएगा 2, बात समझ में आई। और ये हो जाएगा E इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा आपका 4000 है, 4000 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 10 टू द पावर 3 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 10 टू द पावर 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू कितना, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 1 6 हो जाएगा। 6 में से -9 घटाएंगे 10 टू द पावर -3, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3। 6 में से -9 घटाएंगे तो 10 टू द पावर -3 हो जाएगा, 10 टू द पावर 1 है, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -2। तो अगर इसको -2 अगर इसको हमको पॉइंट में लिखना तो कैसे लिखेंगे 0.01 वोल्ट, कितना आ गया E की जो वैल्यू आई वह आई 0.01 वोल्ट, ठीक है। इतनी आ रही है, ठीक है। आप लोग इसे नोट कर लें, ठीक। अब हम लोग आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर में उसी में आपका दूसरा पॉइंट क्या है, प्रेरित आवेश, ठीक है। आप लोग इसे नोट करें। नोट हो गया होगा। टू बी ए
मीटर। ठीक है, इसी में दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, प्रेरित आवेश। प्रेरित आवेश का मान पूछ रहा है, तो Q इज इक्वल टू कितना होता है, ये हो जाएगा -N/R, ठीक है, इंटू डेल्टा फाई बी, यही होता है, या इसको हम d5b भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका, और डेल्टा फाई बी की जो वैल्यू होती है वो कितनी बताए थे, अभी मैंने आपको अभी बताया था, मैंने आया था आपका -2BA, अभी यही आया था। तो Q इज इक्वल टू -N/R -2BA, ठीक है, और ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 2BA इंटू N/R, तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 2, B की वैल्यू कितनी है इसमें, B की वैल्यू है 2 × 10⁻⁵, 2 × 10⁻⁵ वेयर प्रति मीटर स्क्वायर, और A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू हो जाएगी आपकी 500 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है, और N की वैल्यू दिया है 1000, कितना दिया है 1000, ठीक है, और R की जो वैल्यू दिया है वह दिया है 20 ओम, कितना दिया है 20 ओम दिया है, ठीक। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू 2 2 जा 4, और ये गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4000 इंटू 500, कितना हो जाएगा 500 इंटू, ठीक है, -5 -4 10⁻⁹, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं हम 20, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 200, ठीक। आगे सॉल्व करते हैं इसे हम। आगे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू 200 इंटू 500 इंटू 10⁻⁹, तो Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁻² इंटू 5 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो Q इज इक्वल टू 5 दूनी 10 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁹, तो ये हो जाएगा 10⁻1 है, तो 10⁻5 इंटू 10⁻⁹, तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻⁴। Q की वैल्यू कितनी आई 10⁻⁻⁴ कूलाम। Q की वैल्यू कितनी आई 10⁻⁻⁴ कूलाम, ठीक है। अब कह रहे हैं यदि कुंडली को धीरे अथवा तेजी से घुमाएं तो प्रवाहित आवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रवाहित आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस प्रेरित आवेश में कहीं समय नहीं दिया हुआ है। देखिए इस फार्मूले में कहीं समय दिया हुआ है, कहीं समय नहीं दिया हुआ है, इसलिए कुंडली को तेजी से घुमाएं अथवा धीरे से घुमाएं तो प्रवाहित आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, एक 50 सेंटीमीटर लंबा तार 0.8 न्यूटन प्रति एम्पीयर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों के लंबवत 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। तार में उत्पन्न होने वाले प्रेरित विभवांतर की गणना कीजिए। यदि तार क्षेत्र के समांतर चल रहा है तो प्रेरित विभवांतर का मान क्या होगा, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, गिवन दैट, ठीक है, स्मॉल 50 सेंटीमीटर, यल का मान दिया है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 50 × 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। बी का मान दिया हुआ है आपका, बी की वैल्यू दी हुई है 0.8 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है, और इसमें भी का मान दिया हुआ है 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। कैपिटल भी की वैल्यू पूछ रहा है, तो फार्मूला हमको पता है, फार्मूला क्या होता है, कैपिटल V इक्वल टू स्मॉल v भी L, ठीक है,
तो इसमें पुट करते हैं कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v का मान है 2, ठीक है। v की वैल्यू है आपका 0.8 इंटू 50 पूरे 10 टू द पावर माइनस 2। कैपिटल V इज इक्वल टू हो जाएगा 1.6 इंटू 5 पूरे 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, इसको 10 टू द पावर माइनस 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 पूरे 10 के पावर माइनस 1 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। माइनस 1 से ये प्लस 1 है, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल जाएगा, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। v इज इक्वल टू 0.80 या 0.8 कितना हो जाएगा वोल्ट, ठीक है। जो कैपिटल V की वैल्यू है वह कितनी है 0.8 वोल्ट, ठीक है। अब पूछ रहा है यदि तार क्षेत्र के समांतर चल रहा हो तो प्रेरित विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। यदि तार क्षेत्र के समांतर चल रहा हो, ठीक, जिस तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसी तरफ तार चल रहा हो तो इस स्थिति में जाहिर सी बात है, इस स्थिति में हमें क्या फॉर्मूला था मिलेगा V इज इक्वल टू कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v bl साइन थीटा, क्योंकि समांतर चल रहा है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, और जब थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू टोटल 0 हो जाएगी, ठीक, क्योंकि साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक। ठीक है, प्रेरित विभवांतर पूछ रहा 0, ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लो।